हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं प्लम्बिंग सर्विसेज सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाटर सप्लाई सिस्टम, जो कि आप पढ़ चुके हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। बट इसको फिर से रिवाइज के तौर पे कर लीजिए। और प्लम्बिंग सर्विसेज में एक सेक्शन है, न्यू सेक्शन है वाटर सप्लाई सिस्टम, तो उसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम, जो कि चैप्टर 3 है और HSBT के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 में आता है ये। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है सोर्सेस ऑफ वाटर। तो आपको पता है, आप वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो सोर्सेस ऑफ वाटर होता है। सोर्सेस ऑफ वाटर को मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो सप्लाई वाटर है, जो हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे वाटर, उसका क्या सोर्स है। रिवर है, आप सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो रिवर होता है। तो रिवर के अलावा भी और बहुत सारे सोर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, लेक्स है, पॉन्ड है। तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम करेंगे। और सोर्सेज के बाद का जो मतलब पार्ट होता है वाटर सप्लाई में, वो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। टेस्टिंग होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है, फिर से टेस्टिंग होता है आफ्टर ट्रीटमेंट। तो उसको एक कुछ क्वालिटी मेजर है, कुछ मतलब फिक्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस क्वालिटी के हिसाब से फिर चेक करके फिर हम आगे कंज्यूमर तक वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे हम पहले सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट वाला पार्ट नहीं करके उसके बाद डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में जाएंगे, क्योंकि प्लम्बिंग सर्विसेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कैरी आउट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे प्लम्बिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ वाटर सप्लाई सिस्टम का यहाँ पे थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी है। जब आप सोर्स से ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाते हो और फिर ट्रीटमेंट प्लांट से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वहाँ पे प्लम्बर्स की बहुत ज़रूरत है, प्लम्बिंग सर्विसेज की ज़रूरत है। इसलिए इस टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है इसके सिलेबस में। तो पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वाटर। यहाँ पे देख सकते हो दो तरह के सोर्सेस हैं, आपने पढ़ भी रखा है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। सरफेस वाटर सोर्स और सब सरफेस वाटर सोर्स। सरफेस वाटर सोर्स जो सतह के ऊपर का सोर्स होता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर का, इसका मतलब है रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, नेचुरल पॉन्ड और इम्पाउंडेड रिजर्वर। तो ये सब एग्जाम्पल हैं सरफेस सोर्स के। और सब सरफेस सोर्स या ग्राउंड सोर्स भी कहते हैं इसको। इसमें आ जाता है स्प्रिंग्स, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो ये सब तरह के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एक पूरा ओवरऑल एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर बना दिया गया है। इसमें सब कुछ दिखा दिया गया है कि रिवर भी है, स्प्रिंग भी है, वेल भी है। और कई तरह के वेल में भी कई तरह के टाइप होते हैं। सैलो वेल होता है, डग वेल होता है, आरसीएन वेल होता है, तो सब ट्यूब वेल होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स देकर एक ही फिगर में आपको बताने की कोशिश की गई है। अगले आते हैं सरफेस सोर्स पे। द सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आर द सोर्स इन विच द वाटर फ्लोज ओवर द अर्थ सरफेस। फ्रॉम दीज सोर्स वाटर इज डायरेक्टली अवेलेबल फॉर वाटर सप्लाई पर्पस। जो सरफेस सोर्स है वाटर का, वो कौन सा सोर्स है? अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लो करने वाला सोर्स है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको वाटर सप्लाई के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, क्वालिटी कैसे होती है, ये भी देखना जरूरी है। द क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर डिपेंड्स मेनली ऑन रेनफॉल। रेनफॉल के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब सरफेस जो सोर्स है वो अलग से कोई सप्लाई तो है नहीं। तो यहाँ पे रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल के द्वारा जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना नदी में पानी बढ़ेगा, उतना पॉन्ड में, लेक्स में वाटर का क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा। तो ये पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंड करता है। अब आते हैं एक टॉपिक वाइज, मतलब कौन कौन से मतलब स्ट्रीम्स में, रिवर्स में कितना क्वांटिटी है। The streams are formed by runoff in hilly areas. They have much discharge in rainy season than other season. The streams which dry up in summer and contain water in rainy season are known as rainy stream. जो स्ट्रीम है वो मोस्टली स्ट्रीम जो है
वो हिली एरियाज में होता है और ये रेनी सीजन में ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। रेनी सीजन में ऑब्वियस सी बात है कि पानी ज़्यादा, बारिश होने के कारण पानी ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे भरा रहता है और डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। और ये समर सीजन में क्या होता है, सूख सा जाता है, ड्राई हो जाता है। इस तरह के स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, रेनी स्ट्रीम बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉर्मल गुड एक्सेप्ट द वाटर ऑफ फर्स्ट रन ऑफ। जो पहली बार रन ऑफ होगा उसमें क्या होगा कि उसका क्वालिटी और क्वांटिटी कम होगा। और क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाएंगे ना रन ऑफ, तो वो पहली बार जब रन ऑफ होगा, बारिश होगा, तो उसके साथ इम्प्योरिटीज मिक्स होकर चला जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम से जैसा बारिश होता रहेगा तो फिर क्वालिटी बहुत बेहतर आएगा। All the suspended impurities are removed in settling tanks up to some extent, but the dissolved impurities are removed by special treatments. The streams are main source of water supply to the village of hilly areas as they flow in valleys. Valleys में, hilly areas में stream एक main source के तौर पे अपनाया जाता है। उसके बाद अगले लाइन में देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन स्ट्रीम इज स्मॉल। ओवरऑल क्वांटिटी जो है उसमें स्मॉल ही होता है, कम होता है। इन हॉट वेदर नो वाटर मे बी अवेलेबल फ्रॉम देम। तो हॉट सीजन में क्या होता है वेदर में कि अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल storage works for storing up the water for providing the people in all season। तो इसके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि एक स्मॉल सा स्टोरेज वर्क रखें, उस वाटर को स्टोर कर सके, जिससे कि हर सीजन में पब्लिक को, पीपल को पहुंच जाए वाटर। ज़रूरी है हर सीज़न में, ऐसा तो नहीं है कि ठंड के टाइम में हम पानी नहीं पियेंगे या गर्मी के टाइम में हम पानी नहीं पियेंगे, बारिश में ही पानी पियेंगे। पानी तो हर सीज़न में चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा बहुत स्टोरेज वर्क करके पॉन्ड वगैरह का स्ट्रक्चर बना के हम स्टोर कर लें, जिससे दूसरे सीज़न में भी काम आ सके। आगे आते हैं लेक्स और नेचुरल पॉन्ड। द डिप्रेशन ऑन अर्थ सरफेस विथ इम्प्रीवियस बेड्स विथ फिल्ड विथ वाटर आर नोन एज लेक्स और नेचुरल पॉन्ड। जो अर्थ सरफेस है उसी का एक डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन का कहने का मतलब है जैसे अर्थ सरफेस, ये नॉर्मल अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस, इसी को डिप्रेशन बोलते हैं। अगर ये इस तरह का हो गया तो वैली हो गया। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हो गया, अब ये स्टोरेज टैंक के तौर पे हो गया, इसमें वाटर भरा हुआ है। तो ये एक नेचुरल जो प्रोसेस, मतलब नेचुरली ये बना होता है। कुछ हम बाय मेड भी हो सकता है, आप बना सकते हैं, बट कुछ नेचुरल भी पहले से मिलता है। तो ये डिप्रेशन जहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बना है, एक जिससे वाटर का स्टोरेज हो सके, तो इसको क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं या फिर नेचुरल पॉन्ड बोलते हैं। अब लेक और पॉन्ड में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है साइज का। अगर साइज बहुत ज़्यादा है तो वो लेक कहलाएगा, लेक को हिंदी में बोलते हैं झील, और पॉन्ड को बोलते हैं पोखर। When the size of depression is small, it is called ponds, and when the size is big, it is called lake. The quantity of water in the lakes depend upon its basin capacity, soil properties, porosity, etc. एनुअल रेनफॉल एंड कैचमेंट एरिया। क्वांटिटी जो है वो एनुअल रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, किस तरह का एरिया है, कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा साइज का है, बिग साइज का है, उस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद सॉइल के पोरोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। सॉइल मान लो कितना ज़्यादा वाटर को स्टोरेज कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करेगा। कम करता है तो फिर ओवरफ्लो करता रहेगा, मतलब वाटर सफिशिएंट रहेगा, अदरवाइज ये रिसता रहेगा पानी। नेक्स्ट लाइन है, लेक्स आर जनरली फॉर्म्ड इन हिली एरियाज बट पॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन प्लेन एरिया। जनरली लेक्स जो है वो हिली एरियाज में मिलते हैं। पॉन्ड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन सॉइल एक्सक्यूटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अर्थन डैम्स, इम्बैंकमेंट और कैनल्स etc। पॉन्ड्स जो है वो नॉर्मली कोई भी प्लेन एरिया में मिल जाता है, और छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, थोड़े बहुत यूज के लिए होता है। और ये कभी कभी क्या करते हैं, मतलब जब अर्थन डैम हम बना रहे होते हैं, कैनाल्स बना रहे होते हैं, इम्बैंकमेंट बना रहे होते हैं, तो उसके लिए भी पॉन्ड्स बनाते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स इज वेरी स्मॉल। कम सा उसके साइज पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर लेक का साइज बहुत ज़्यादा है
तो थोड़ा वो अच्छा वाटर कर सकते हैं हम सप्लाई, बट पॉन्ड्स का तो नेचुरली बहुत कम ही होता है, स्मॉल ही होता है, and are not considered as permanent source of water supply to meet the public demand. नॉर्मली क्या होता है कि पॉन्ड का तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते परमानेंट सोर्स, और लेक्स का भी कुछ लेक्स को छोड़ दिया जाए तो सारे लेक्स इतने नहीं सफिशिएंट है कि पूरे पब्लिक को सप्लाई कर सके। दे आर ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल टाउन्स इन हिली एरियाज, हिली एरियाज के लिए वो सुटेबल है, बट कुछ लेक्स ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े शहरों में पूरे तरह से सप्लाई दे रहे हैं, जैसे मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, तो इनमें लेक्स के द्वारा ही सप्लाई दिया जा रहा है। अब आते हैं इम्पाउंडेड रिजर्वर। स्टोरेज और इम्पाउंडेड रिजर्वर आर क्रिएटेड बाय constructing a solid barrier, dam, weir or barrage across a flowing river or stream at places where minimum area of land is submerged in the water, and reservoir basin remaining cup shaped, having maximum depth of water in compounded reservoir are constructed across such rivers which are not able to provide required quantity of water for all season, in summer especially the storage reservoir should be constructed। तो जो स्टोरेज रिजर्वर या इम्पाउंडेड रिजर्वर जो है वो हम कैसे बनाते हैं, किसी रिवर पे डैम, वेयर या बैरेज बनाते हैं और उसको एक स्टोरेज रिजर्वर, एक वॉल उसका कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और पानी को कुछ रोक लेते हैं और उसको स्टोरेज कर लेते हैं। ये जनरली कब करते हैं, जो कि मतलब पूरे साल भर जो नदी फ्लो नहीं करता है, रेनी सीजन में तो बहुत वाटर आता है, बट अदर सीजन में समर हो गया, विंटर हो गया, तो उन टाइम में वाटर की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, रेनी सीजन का ही पानी उसमें स्टोरेज करके रख लेते हैं और कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एक बड़ा सा वॉल, और एक अच्छा सा स्टोरेज हो जाता है जो अदर सीजन में उसका यूज हो जाए। The quality of water is generally good, soft, and wholesome. The suspended impurities settle down, or the water should be supplied to public after light treatment such as filtration and chlorination. क्लोरीनेशन और फिल्ट्रेशन करके हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, अब वो स्टोरेज टैंक है बड़ा सा, तो नीचे में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाएगा। जो सेटलिंग का है, सेडिमेंटेशन का है प्रोसेस, वो यहीं पे क्योंकि स्टोरेज है और हम यहाँ पे सेटल डाउन करने का यहाँ पे हो जा रहा है, इम्प्योरिटीज सारे सेटल डाउन हो जा रहे हैं, तो जनरली क्वालिटी बेटर होता है, गुड होता है। अगले पेज में आते हैं। अब आता है सब सोर्सेस या ग्राउंड वाटर सोर्स। द सब सोर्स और ग्राउंड वाटर सोर्स आर दोज विच सप्लाई वाटर फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बिलो से, नीचे से वाटर को निकालना है, यही सोर्स है ग्राउंड वाटर सोर्स। सब सरफेस सोर्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। द वाटर ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट एंड इट्स टेम्परेचर रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर। तो इसका टेम्परेचर भी जो है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड के सतह के बहुत नीचे है वाटर का, तो इससे बाहर के टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। द वाटर ऑफ ग्राउंड वाटर डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब सिचुएशन थोड़ा सा बदल रहा है, अब ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है पहले के, आज से अगर 10 साल 20 साल पहले या अभी भी बहुत सारे एरिया में पोल्यूटेड नहीं है, तो डायरेक्ट हम इनहेल कर सकते हैं वाटर को, डायरेक्ट ग्राउंड वाटर से निकाला और डायरेक्ट हमने पानी पी लिया, बहुत ज़्यादा मतलब प्योरिटी है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे पोल्यूटेड होता जा रहा है ग्राउंड वाटर, और उसमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ग्राउंड वाटर को हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते। ज़्यादातर एरिया पोल्यूटेड ही हो गया है, तो उसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले आप देखते होंगे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में कि डायरेक्ट लोग पीते थे, चापाकल जो ट्यूबवेल होता है उसके या कुआं के पानी से, वेल्स के पानी से डायरेक्ट निकालते थे और पी जाते थे। तो अब ऐसा नहीं करते, अब सबको ज़रूरत है। एक तो लेवल भी घटता जा रहा है ग्राउंड वाटर का, बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हो गए हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर की बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। These sources are cheaper than reservoir and their quantities of water will be more certain. Groundwater are affected by drought. The groundwater sources are springs। जो ग्राउंड वाटर के सोर्सेस हैं उस पर देखते हैं।
स्प्रिंग्स है, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज है, पोरस पाइप गैलरीज है, इनफिल्ट्रेशन वेल है, वेल्स है, आर्सियन वेल है, सैलो वेल है। वेल्स के भी कई टाइप होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग पे। The natural outflow of subsurface or groundwater at the Earth's surface is called a spring. This is also called outcropping of water table. Some spring discharge hot water due to presence of sulfur and other minerals. द इस मतलब जो सब सरफेस या ग्राउंड वाटर का है अर्थ सरफेस से, उसको बोलते हैं स्प्रिंग। जो नेचुरल मतलब अपने आप आउटफ्लो हो रहा है, हम मैन मेड जो बोरिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने आप आउटफ्लो हो रहा है किसी वजह से, किसी प्रेशर से। तो यहाँ पे और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग आउट ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल से क्या हो रहा है, अपने आप पानी निकलता जा रहा है। ये जनरली हिल एरियाज में कहीं कहीं पे होता है, या फिर नॉर्मली प्लेन एरिया में भी होता है, लेकिन कम ही चांस है। हिल एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अपने आप क्या होता है कि वाटर से वाटर डिस्चार्ज होते रहता है अर्थ सरफेस से। ये वाटर टेबल जो अर्थ सरफेस के नीचे है, उससे अपने आप डिस्चार्ज होता रहता है। और कभी कभी तो ये गर्म वाटर भी, जैसे ये धार्मिक प्लेस में मिलता है और उसको गर्म कुंड कह के बोलते हैं, तो वो नेचुरली आउटफ्लो होता रहता है और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म होने का कारण क्या है कि उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है या कोई और भी अदर मिनरल्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। और उसको फिर गर्म कुंड के नाम से धार्मिक प्लेस में उसको यूज करते हैं। स्प्रिंग्स कैन सर्व एज सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई फॉर स्मॉल टाउन्स। स्मॉल टाउन्स वगैरह में यूज हो जाता है स्प्रिंग, बट दे कैन नॉट मीट द पब्लिक वाटर रिक्वायरमेंट। अ गुड स्प्रिंग कैन नॉट बी फाउंड इजली विच कैन बिकम अ श्योर सोर्स ऑफ वाटर। एक बहुत ज़्यादा इसमें मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ये छोटे मोटे गांव में इसका यूज कर लेते हैं लोग, बट इसको हम पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक रिक्वायरमेंट के लिए नहीं कर सकते यूज। बहुत ज़्यादा इसमें वाटर होता नहीं है जिससे हम की सप्लाई कर पाएँ। अब कुछ टाइप्स हैं स्प्रिंग के। ग्रेविटी स्प्रिंग, सरफेस स्प्रिंग, सैलो स्प्रिंग, स्प्रिंग ड्यू टू द फॉल्ट इन रॉक, डीप सीटेड स्प्रिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, बस जान गए कि स्प्रिंग होता क्या है, और इसके पूरे डिटेल्स में उतना नहीं करना है। और टाइप्स भी देख लिया एक बार कि ग्रेविटी स्प्रिंग क्या है, सरफेस स्प्रिंग क्या है। सरफेस पे इस तरह का एक फिगर है, ये वाटर टेबल है और यहाँ पे से डायरेक्ट स्प्रिंग निकल रहा है। सैलो स्प्रिंग का भी देख सकते हैं कि ये वाटर टेबल है, यहाँ पे ये वाटर टेबल है और यहाँ पे ज़रा सा कहीं पे कट ऑफ पॉइंट हो गया और इससे स्प्रिंग निकलता जा रहा है। तो ये सैलो स्प्रिंग सा हो गया। अब स्प्रिंग ड्यू टू फॉल्ट इन रॉक। अब रॉक बना हुआ है, ये रॉक है, यहाँ पे बीच में से किसी फॉल्टी कारण से क्या हो रहा है कि पानी निकलना शुरू हो जा रहा है। अब शुरू हो जा रहा है तो हमने एक मैनमेड कंस्ट्रक्शन बना दिया जिसमें से पानी जमा स्टोरेज होता जा रहा है। यहाँ से स्प्रिंग का फ्लो हो रहा है और अपने आप पानी निकल रहा है। फिर है डीप सीटेड स्प्रिंग। डीप सीटेड स्प्रिंग, यहाँ पे वाटर टेबल है और यहाँ से किसी वजह से फिर पानी निकल रहा है, आर्सियन स्प्रिंग भी बोलते हैं। अगला है इनफिल्ट्रेशन गैलरी। द अंडरग्राउंड टनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर टैपिंग और इंटरसेप्टिंग ग्राउंड वाटर नियर द रिवर, लेक्स और स्ट्रीम बैंक एट shallow depth, say 6 to 10 meter, are called infiltration gallery. They are also called horizontal wells outlet at slope. The water from infiltration gallery is collected into some well. From there, water is pumped, treated and distributed to the public. इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या है कि अंडरग्राउंड टनल कंस्ट्रक्ट करके और उसको टैपिंग मतलब रिवर के, लेक्स के और स्ट्रीम बैंक जो है उसके आसपास में ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो उसको हम टैप करके निकाल लेते हैं, टैपिंग कर लेते हैं। तो उसको कलेक्ट करके फिर सब वेल के द्वारा कलेक्ट करके फिर हम पब्लिक को सप्लाई करते हैं ट्रीटमेंट के बाद। फिर है पोरस पाइप गैलरीज, उसी टाइप का है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इज लार्ज एंड स्प्रेड ओवर द
wide area under the ground surface. Porous pipe or pipes with open points are laid horizontally below the river bed to collect the available water. जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है ग्राउंड वाटर की और बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में ये फैला हुआ रहता है, तो एक पोरस पाइप को डाल के उसको ओपन पॉइंट रख के रिवर बेड के नीचे जो अवेलेबल वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं। फिर है इनफिल्ट्रेशन वेल। द वेल provided along the bank of river in the vertical direction to draw water to in dry season or percolated water in the rainy season are called infiltration gallery। जो ऐसा वेल जो कि बैंक ऑफ रिवर मतलब रिवर के साइड वगैरह में वर्टिकल डायरेक्शन में रख के और वाटर को ड्रॉ कर देते हैं ड्राई सीजन के टाइम में, तो उसी तरह के वेल को क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन वेल। वेल नॉर्मल जो वेल है वो सबको पता है कि एक मैन मेड कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, वॉल बना देते हैं और उसको हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अ वर्टिकल होल डग आउट और ड्रिल्ड इनटू द ग्राउंड टू गेट सब सरफेस और ग्राउंड वाटर इज नोन अ वेल। एक वर्टिकल होल बनाते हैं डग आउट करने के लिए ग्राउंड वाटर से, डायरेक्टली वाटर को हम निकाल सकते हैं। वेल को हिंदी में बोलते हैं कुआं। अब वेल के भी कई टाइप हैं। नेचुरल ऑफ एक्यूफायर, टेप टू सैलो और डीप वेल, फ्लो कंडीशंस, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा डीप है तो डीप वेल हो जाएगा, सॉलो छोटा सा मतलब बहुत ज़्यादा उसका गहराई नहीं है तो फिर वो सैलो वेल होगा। तो इस तरह इस पे डिपेंड करता है, तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए फिर आगे के पार्ट में चलते हैं। ओपन और डग वेल, ड्रिवन वेल और फिर लास्ट में ट्यूब वेल हो जाता है। ड्रिवन वेल भी है और ट्यूब वेल भी है। द ड्रिवन वेल पहले देख लेते हैं। अ केसिंग पाइप is driven into the ground. The casting pipe is driven by means of hammer or by water jet. The diameter of casting pipe varies from 2.5 centimeter to 15 centimeter. A strainer is provided at the lowest end of casting pipe to allow the clear water to enter the well. एक कास्टिंग पाइप करते हैं ग्राउंड में, ड्रिवन करते हैं, और वो उस कास्टिंग पाइप का क्या होता है, हैमर के द्वारा या वाटर जेट के द्वारा करते हैं। और डायमीटर कितना वैरी करता है, 2.5 से 15 सेंटीमीटर के बीच में। एक स्टेनर प्रोवाइड करते हैं लोअर एंड पे कास्टिंग पाइप से, जिससे कि वाटर को क्लियरली इंटर किया जाएगा वेल में। और डायमीटर ऑफ वेल जो है वो 20 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर के बीच में होता है। और लास्ट है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल भी आपको सबको पता है, चापाकल हिंदी में बोलते हैं। अ ट्यूब और पाइप फिटेड एट द बॉटम विथ अ फिल्टर सिंक इनटू द ग्राउंड टू टैप द अंडरग्राउंड वाटर इज नोन एज ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का ये डेफिनेशन है कि एक ट्यूब या पाइप फिट कर देते हैं बॉटम एंड पे, और किसके साथ में, फिल्टर सिंक के साथ में। किसके लिए, ग्राउंड से मतलब वाटर को निकालने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए। द ट्यूबवेल पाइप कंसिस्ट ऑफ ब्लाइंड पाइप and strainers. The tubewell pipe passes through different strata, that is water being impervious and non-water bearing pervious. The blind pieces are placed against the impervious strata and strainers are placed against the pervious strata as shown. ठीक है, तो ये था ट्यूबवेल का। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी रहना चाहिए। पिक्चर इसमें मेंशन नहीं है बट आप इंटरनेट से देख सकते हो डायरेक्टली। वाटर इंटर्स द ट्यूबवेल थ्रू ऑल स्ट्रेनर्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टार्टा एंड लेयर एंड ब्रॉड द सरफेस बाय पंप एंड मोटर। पंप और मोटर के द्वारा उसको ऊपर की तरफ ले आ सकते हैं। Tubewell may be suitable to meet the demand of big cities. Tubewell may be also be installed to supplement the demand of big city in dry season when surface source quantity of water becomes too much less. जब big city में बहुत ज़्यादा dry हो और surface water बहुत ज़्यादा कम हो तो ट्यूबवेल का यूज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नाउ अ डेज ट्यूबवेल आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर फॉर सप्लाइंग वाटर टू रेसिडेंट कॉलोनीज, small town, private estates
और इन सब जगह में, सिटीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्रीज़ में, इन सब जगह बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वेयर सरफेस वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ सरफेस वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। क्वालिटी ऑफ वाटर obtained from tubewell depend upon the depth of tubewell. As water is obtained from the greater depth, it is good and can be used without any treatment. Tubewell water is free from all suspended impurities. Chlorination is required to kill bacteria. अब इस पे क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना अच्छा पानी होगा। अब मैंने जैसा बताया कि ग्राउंड वाटर भी अब पॉल्यूटेड होते जा रहा है। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली हम इनहेल कर लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब थोड़ा बहुत ग्राउंड वाटर को इसकी ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जा रहा है। फिर भी अभी एक बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ से हम वाटर निकालते हैं तो फिर इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इनहेल कर सकते हैं या फिर क्लोरीनेशन करके डायरेक्टली हम प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को। तो यहीं तक था। इसके बाद का टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फिर उसके बाद है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पहले सोर्स ऑफ वाटर आज कंप्लीट हो गया है, इसके बाद देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अगले कुछ वीडियोज़ में। तो यहीं पे आप कर लीजिए, इसको रिवाइज करिए अच्छे से और इसका नोट्स भी बनाते रहिए। तो मैं यहीं पे वीडियो अपना एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।